हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर चौधरी। ये हो क्या रहा है कि हमारा जो खेत है उसमें खेत में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसकी जो है वो बिजली ख़राब हो गई है, मतलब लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें मतलब जो 3 उसके टर्मिनल होते हैं, खुंटी बोलते हैं उनको, वो एक फूक गया है, मतलब सड़ गया, ख़राब हो गया, जल गया तेज़ लाइट से। तो उसको ठीक कर रहे हैं और लाइनमैन नहीं आया है क्योंकि वो हड़ताल पे बैठे हैं। अब हमें धान की फसल है हमारी और जो उड़द की फसल है उसमें पानी देना है, तो उसके लिए फिर हम उसको खुद ही ठीक कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, ये मतलब बाग है और इस बाग से जो है वो खेत की लाइन जा रही है। ये देखिए लाइन कैसे जा रही है, आ जाइए दिखा देता हूँ, आइए दिखा दूंगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो 3 तार हैं, हमें ये तार चेक करने हैं। ये इधर हमारे खेत की साइड जा रहे हैं ट्रांसफार्मर से, तो हमें ये 3 तार चेक करने हैं कि आपस में कहीं पे मिले हुए तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। उस खंबे से लेके और इस खंबे तक तार मतलब जो है वो लगभग 2 जगह मिल सकते हैं। अगर हवा चलेगी तो वो हिल के मिल सकते हैं, तो उनको थोड़ा गैप देना पड़ेगा, उनके बीच में थोड़ा उनको दूर दूर करना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं इस खंबे से लेके और जो हमारा खेत है उधर, उन दोनों खंभों के बीच में कि कितना गैप, मतलब कहीं पे तार मिल तो नहीं रहे हैं। आइए दोस्तों, ये हमारा खेत है, वहाँ से खंबे से तार आए। अब हम चेक करेंगे हमारी जो ट्यूबवेल है और उस तक तो कहीं पे तार आपस में नहीं मिले हुए हैं, और इसमें हम आगे दिखाएंगे आपको कि ट्रांसफार्मर कैसे सही कर रहे हैं। मेरे पापा लगे हैं बेसिकली। आइए गेट बंद कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि जो आवारा पशु हैं वो खेत में घुस के बहुत नुकसान करते हैं। देखिए ये धान बिल्कुल सूखे पड़े हैं, तो इनमें पानी देना है। लाइट लगभग 1 हफ्ता पहले यहाँ पे बहुत तेज़ मतलब हवा आई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो तब से लाइट ख़राब है। लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, 10 दिन के आसपास हो चुका है। तो आज खुद ही लाइट ठीक करनी पड़ रही है हमें अपनी खेत के लिए। गांव की सही चल रही है, दोनों लाइन अलग अलग है। जो मतलब आपको दिखाऊंगा उस खंबे से, ये देखिए उस खंबे से ये हमारे खंबे पे आ रहा है लाइट, तो ये हम चेक करेंगे। यहाँ तक हमारा ठीक है। अब ये जो लाइन आगे जा रही है इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि आगे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब वहाँ से लाइन जोड़ी जाएगी तो अगर पीछे कोई फॉल्ट हुआ तो ट्रांसफार्मर में फिर से गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे के खेत में। काफ़ी घूम के आना पड़ा, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये हमारे खेत की जो है वो तारबाड़ मतलब हमने करा रखी है, तो इसलिए घूम के आना पड़ता है। अब ये जो लाइट है, ये आप तार देख रहे होंगे, ये हमारे खेत से उस खंबे से अब दूसरे के खेत में जा रहे हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये कहीं पे मिले हुए तो नहीं है, क्योंकि उससे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाएगा। हमने अपने खेत की तो पूरी चेक कर ली, वो सब सही है। दोस्तों ये देखिए, इसी गड़बड़ के लिए पूरी लाइन चेक करनी पड़ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक पेड़ जो है वो इस लाइन के ऊपर गिरा हुआ है। अब इस पेड़ को हमें काटना पड़ेगा, मतलब जहाँ से ये पेड़ टूटा हुआ है यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि अगर हवा चलेगी तो हो सकता है लाइन आपस में मिल जाए, भिड़ जाए और फिर ट्रांसफार्मर फिर से ख़राब हो जाए। अब इसको काटेंगे, इसके लिए हमें सीढ़ी लेके आनी पड़ेगी, तब जाके पेड़ कटेगा। चलिए एक फॉल्ट मिल गया, अब इसको आगे जाके चेक करते हैं। बनने से तो नहीं निकलेंगे, ऐसे तो दूर से नज़र मार लेंगे। अब उसमें क्या है कि हमें अपने धान में और उड़द की जो हमने फसल बो रखी है उसमें हमें पानी देना है, तो हमें खुद ही चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम लाइनमैन को फ़ोन करते हैं वो बोल देता है कि हम तो हड़ताल में हैं। पहले ही हम लगभग 1 हफ्ता लेट हो चुके हैं पानी देने में और उसमें फिर वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद हड़ताल खुलेगी। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बेसिकली सैटरडे संडे में ही छुट्टी रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने खेत का ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं सैटरडे संडे में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर वीकडेज़ में ऑफिस का काम होता है तो हम खेत का काम नहीं कर सकते।
ये मेरे पापा बताते हैं कि ये लाइन जो है वो 1970 में खींची थी, नई जो डली थी वो 1970 में डली थी। तो 1970 से 2000 30 साल और प्लस 23 साल ये इस लाइन को लगभग 53 या 53 साल हो चुके हैं। और 53 साल में इसकी ये हालत हो चुकी है, जगह जगह से तार टूटे पड़े हैं, क्योंकि खेत की लाइन है तो मतलब खेत में पेड़ भी होते हैं, तो अगर जैसे हवा चलती है तो पेड़ गिर जाता है, तार वहाँ से टूट जाता है। और लाइन जो है वो ढीली भी हो चुकी है, मतलब काफ़ी नीचे लटक रही है। अगर मैं आपको हाइट दिखाऊं तो यहाँ तो फिर भी ये लाइन काफ़ी हाइट पे है। अगर मैं आपको हाइट दिखाऊं तो ये है, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, ये लगभग 7 साढ़े 7 फीट पे ये तार लटका हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक खतरे की निशानी है। लेकिन क्या करें, दो जगह है जी गड़बड़, 3 जगह। एक तो यहीं तार ऐसे क्रॉस हो रहा तो हवा में मिल सका है, ऊपर चढ़काव कर देता, खंबे पे चढ़ू। हाँ यही खंबे पे ही। तो यही। हाँ और दूसरा है वहीं बाग में आगे जो लोहे वाला खंबा है ना, उससे पहले जो पेड्डा है उसमें हवा में मिल सके। वैसे तो दूर है तार, लेकिन मिल दूर है वैसे कितनी दूर? एक दूर होगा। ठीक है जी। और जी तीसरा जो है वो है जो फतलू का वो नहीं है पट्टा सा, उसमें लिप्टिस का पेड्डा पड़ा लाइन पे, तो हटाए सीढ़ी लगाया क्या जंगल का नू हाँ क्या जो 14 को जड़ता है, एक ढबकी नहीं मार रहे। हाँ वहाँ है कम से कम 9-10 फुट हम कह रहे दांत उठा के जड़ता है, एक ढबकी नहीं मार रहे। हाँ वो टूट रहा बस ऊपर। हाँ तो 14 को जड़ता है, एक ढब हटाता है, एक ढब हटा के जड़ता है। चलो दांत लेकर फटते जाओ। ऐसा मोटा हो जड़ मत ऐसा मोटा हो, ऊपर तक आता है, कितने ऊंचे तक टूट रहा है? लगभग 10 फुट तक टूट रहा है। सीढ़ी ले जाओ और उसके दांत काट नहीं वो तो लोहे वाली तभी हट जाता है। उसका हटाओ, चलो जल्दी चलो। ठीक है, बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक है, चलो चल भाई।